मोहतरम फ्रंट लाइन वर्कर्स, अब हम इसके दूसरे सेगमेंट की तरफ आ गए हैं कि फील्ड में जाके टीम ने किस तरह काम करना है। तो फील्ड में पहुंचने के बाद टीम ने जो अपने एरिया आज के दिन में मौजूद मस्जिद जो आपके करीबी है, वहाँ पर आपने जाके सबसे पहले ऐलान करवाना है, इमाम मस्जिद साहब से रिक्वेस्ट करनी है, दरख्वास्त करनी है कि वो ऐलान कर दे कि ये गली से लेके वो गली तक या करीम की गली से लेके मुजाहिद की गली तक आज पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो तमाम वालिदैन से गुजारिश है वो अपने बच्चों को घरों में रखें ताकि पोलियो टीम जब आए तो हर बच्चे को मौका पर ही वैक्सीन पिलाई जाए। तो इसके अलावा अगर मस्जिद कमेटी है तो मस्जिद कमेटी के ज़रिए ऐलान करवाने की कोशिश करें, तो ये इसी सूरत में मुमकिन है कि टीम ने मुहिम से पहले उसको कमेटी के किसी मेंबर को मिला हो। अब हम देखते हैं आगे क्या होना है, यानी फील्ड में उसने अपना किस तरह काम करना है। लेकिन मज़ीद आगे बताने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और दूसरों को भी बताएं जिनको जो इस वक्त या कभी भी पोलियो का कैंपेन का जिसने करनी हो या कर रहे हो या उनके पास अपकमिंग पोलियो कैंपेन हो। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और टीम की भी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। चलते हैं जी फील्ड में। अब जिस तरह रेशनलाइजेशन के बाद पंजाब में जिस तरह लास्ट ईयर रेशनलाइजेशन हुई है 2022 में, तो इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पर टीम कम से कम घर हों G1, 2, 3 के एरिए के हिसाब से। तो काम करते इस तरह आपने जाना है, लेकिन अगर आपके इलाके में HRMP पॉपुलेशन अवेलेबल है तो आपने वहाँ सबसे पहले जाना है, उनकी वैक्सीनेशन करनी है। उसके बाद आपने प्रॉपर जो आपके घर हैं वहाँ पर आप जाएं और फिर बाद में आपने स्कूल में जाना है। फिर आपने घरों में जो आपका रूट मैप है उसके मुताबिक और ऑपरेशन प्लान में लिखा हुआ है घरों की वैक्सीनेशन आपने करते जाना। डोर मार्किंग के हिसाब से अपने जो घर हैं उनको मुकम्मल करने के बाद आपने जो टीम है उसने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट पर कुछ देर के लिए रुकना। तो फील्ड में सबसे पहले जिस घर का नाम लिखा हुआ है, पहले घर के सरबराह का जिस तरह नाम लिखा है, उस घर के उस गली के उस घर में वहां पर पहुंचकर आपने उस घर के जो सरबराह है उससे मकसद के बारे में बताना है। दरवाजे को मुनासिब दस्तखत दें। अगर बेल मौजूद है तो बेल का बटन दबाएं, नहीं है लाइट बाज दफ़ा गई होती है तो आपको इस हवाले से ज़रा मुहतात रह के ताकि लोग जो हैं आपकी वजह से परेशान ना हों। दरवाजे पे दस्तखत देने के बाद इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी है, हमारे जो कस्बा जात हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर जो टीमें होती हैं अक्सर शनासा होती हैं, मकामी होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो दस्तखत दिए बगैर घर का दरवाज़ा खुला है तो अंदर चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप एक कौमी फरीज़ा अंजाम देने जा रहे हैं, आप जैसे भी आपके तल्लक हैं उस घर से, लेकिन कैंपेन के दौरान आपने लाजमी उस घर के दरवाजे पे दस्तखत या बेल बजानी है ताकि उनको आपकी आमद का पता चल सके। इस हवाले से कि आप पोलियो की कैंपेन के एक मेंबर के तौर पर आए हैं और उनके बच्चों की वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं। तो जब आप दस्तखत दें, कोई फैमिली मेंबर आए तो मुनासिब फासला रखते हुए आप उनसे अपने आने का मकसद बयान करें, बड़ी शाइस्तगी से प्यार से बात करें ताकि आप की नुमाइंदगी ये इस तरह हो कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका तल्लक है और आप एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। शास्त्री से अपने आने का मकसद बताएं और फिर जब सलाम दुआ हो जाए तो उनसे पूछें कि आपके घर में पोलियो यानी अंडर 5 ईयर जोड़ा वाइज कितने बच्चे हैं। जब वो आपको बताएगा आप इस तरह शुरू करें, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं तो सारे भाइयों के नाम फौरी अगर लिख सकते हैं, नहीं अगर याद रखें तो जिस तरह भी ये आपसे मुनासिब समझे, आप उनसे जोड़ा वाइज पूछें बच्चे अंडर 5 ईयर कितने हैं, जितने हैं उनकी तादाद, और फिर उसके बाद उनसे कहें कि इसके ये सब बच्चों को बुला लें और कंफर्म कर लें कि तमाम जो बच्चे हैं वो जोड़ा वाइज उसी तरह लिख लें। जब ये आप उनकी वैक्सीनेशन कर लेंगे तो टैली शीट की फ्रंट साइड पर आप जितने बच्चे उस घर में वैक्सीनेट हुए हैं उनकी डिटेल, छोटे बच्चों में यानी 1 साल से कम वाले और बड़े बच्चों 1 साल से 5 साल वाले बच्चे जो हैं उनकी तफसील लिखें।
और जो गैर हाजिर बच्चे हैं उनकी तफसील टैली शीट की बैक साइड पे आए। इसमें एक और बात बताना बड़ी ज़रूरी है कि आमतौर पर टीम जब लिखती है तो तफसील से नहीं लिखती, फ़ोन नंबर नहीं लिखती कि टीम बच्चा कहाँ पे गया हुआ है। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि मुकम्मल तफसील के साथ लिखें ताकि कल को कवरेज के लिए उसके आसानी हो सके। अगर विटामिन ए की कैंपेन चल रही है कैंपेन में, तो उस हवाले से भी जो 6 माह से कम उम्र बच्चे हैं उनको आप विटामिन ए के कैप्सूल नहीं पिलाएंगे। 6 माह से 1 साल वाले बच्चों को विटामिन ए के नीले कैप्सूल, और जो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको विटामिन ए के जो रेड कैप्सूल हैं वो पिलाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं पोलियो और विटामिन की डेफिशिएंसी से बच सकें। इसके बाद आपने अगर देखा है कि उस घर में 6 माह से 5 साल तक का कोई बच्चा है जिसने जो विटामिन ए के इसके लिए एलिजिबल है, अहल है, वो घर में मौजूद नहीं है, तो टैली शीट की बैक साइड पर उनको विटामिन ए का एन ए लिखें, जिस तरह आप उनको ओपीवी का एन ए लिखेंगे, ताकि बच्चा जो दोनों उसको डोजें जो कैंपेन के दौरान पिलाई जानी चाहिए थी वो उसको मिल जाए। इसके बाद आप टैली शीट को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से उस घर से ही फिल करके निकलें, ताकि किसी तरह की कोई इंफ्यूजन ना रहे और विजिटर को बाद में कोई बच्चा ऐसा ना मिले जो अनरिकॉर्डेड रह जाए, जिसकी मालूमात या तो वैक्सीनेटेड हो या अगर घर में मौजूद नहीं है तो टैली शीट की बैक साइड पे हो। और इसमें जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, वो एक ही बात कहते हैं, किसी भी घर का बच्चा या तो टैली शीट की फ्रंट साइड पे हो या टैली शीट की बैक साइड पे हो, तो ये दो ही सूरतें। इसके अलावा बच्चा अगर मिलता है तो टीम की नाअहली करार दिया जाता है। तो आपके लिए घर में ही तमाम जो टैली शीट के कॉलम्स हैं वो फिल करना ज़रूरी है। घर से फारग होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तरह वैक्सीनेट करने के बाद उनकी आपने फिंगर मार्किंग करनी है, और फिंगर मार्किंग को आप नेल पेंट ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि निशान जो है वो ज़्यादा देर तक रहे। आमतौर पर टीम्स जो हैं फिंगर मार्कर की क्वालिटी के बारे में बात करती हैं, तो क्वालिटी को चेक किया गया है, जांचा गया है यहाँ पर, जो कि साबित हुआ है कि जब तक मार्कर की जो टिक की आवाज़ आनी चाहिए वो नहीं आती, मार्कर फिर 1-2 दिन ही सही तरह से काम बड़ी मुश्किल से करता है। अगर उसकी टिक की आवाज़ आ जाए, यानी कैप के साथ जब उसको बंद किया गया है तो टिक की आवाज़ आती है, अगर वो आ जाती है यानी दोनों चीज़ें बाहम मिल गई हैं, उससे एयर जो हवा है वो उसके जो अंदर केमिकल है उसको ख़राब नहीं करेगी और मार्कर ज़्यादा देर तक काम करेगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस भी किया था। तो तमाम से गुजारिश है कि मार्कर की क्वालिटी को मेनटेन रखने के लिए वो जो मार्कर को अच्छी तरह हर वैक्सीनेशन के बाद, हर फिंगर मार्किंग के बाद अच्छी तरह बंद कर लें। अगर बच्चे मौजूद हैं तो सबको लगा दें, जैसे ही वो वैक्सीनेट होते जाएं, पहले वैक्सीनेशन होगी फिर फिंगर मार्किंग होगी। जो सारा अमल आपने कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो एनए और जो गेस्ट चिल्ड्रन वाले फॉर्म्स हैं उनको फिल करना भी ज़रूरी है। अगर बच्चा आउट ऑफ तहसील है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर आप उनको लाजमी तौर पर लिखेंगे। और जो एनए वाला फॉर्म है इसी तरह उस पर जो आउट ऑफ तहसील, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और जिस तरह गेस्ट वाला है तो गेस्ट में भी आउट ऑफ तहसील, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाले तमाम बच्चे दर्ज करेंगे, जो कि इवनिंग मीटिंग में आप अपने मुतल्लिका सुपरवाइज़र को हवाले करेंगे, ताकि वो जब तहसील लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें वो प्रेजेंट कर सके। इसके साथ साथ आपने जो मखसूस हवालात हैं टैली शीट के ऊपर लिखे होते हैं वो तमाम के तमाम पूछने हैं। उसमें जो ख़ास तौर पर सवालात हैं वो एएफपी के बारे में है, ज़ीरो डोज बच्चा के बारे में है, और जो मेहमान बच्चे हैं, मुलाजमा का बच्चा है, किराएदारों के बच्चे हैं, इन तमाम के बारे में पूछना है। कोई बीमार बच्चा है, कोई नया बच्चा पैदा हुआ है, इन तमाम के बारे में पूछना है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो वैक्सीनेशन पीने से रह ना जाए। फिर ये जब आपकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं, जब 100% आप इंश्योर हो जाएं, तो फिर आप टैली शीट की फिलिंग जो है वो मुकम्मल करें। और टैली शीट की फिलिंग मुकम्मल करते वक्त आप एक बात जहन में रखें कि बच्चा जो है किसी भी घर का, वो तो या तो टैली शीट की बैक साइड पे हो या उसकी फ्रंट साइड पे हो, ताकि कोई भी बच्चा उस घर में वैक्सीनेशन से रह ना जाए। ये सारे सवालात आप करने के बाद
और फिर उनकी जिस तरह विटामिन के बारे में मैंने बात की, वो आप करने के बाद उस घर के जो अफराद हैं जो उस वक्त मौजूद हैं या जो वैक्सीनेशन के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करें शाइस्तगी से। और उस घर से निकलने के बाद आप जो टैली शीट पे आपने लिखे हुए बच्चे हैं जिनकी आपने वैक्सीनेशन की है, उसके मुताबिक आप डोर मार्किंग करेंगे। इसमें अगर विटामिन ए की कैंपेन हो रही है तो फिर आप विटामिन ए की भी मार्किंग करेंगे एलिजिबल बच्चों की। अगर उस घर में 3 बच्चे हैं, एक विटामिन ए के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप जो पोलियो की वैक्सीनेशन आपने की है उसके 3/3 लिखेंगे और जो विटामिन ए है उसके 2/2 लिखेंगे, क्योंकि एक बच्चा एलिजिबल नहीं था। ये सारा प्रोसेस आप मुकम्मल करेंगे। इसमें जो आम कुछ अज़ला में जिस तरह साथ डोर मार्किंग के साथ 0 डोज और AFP की भी मार्किंग एक छोटी सी होती है, वो करें अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जिस तरह हदायत हैं उसके मुताबिक वो कर लें। बाकी विटामिन ए की जो मार्किंग है ये प्रोविंशियल की तरफ से भी गाइडलाइन है कि आप जिस तरह OPV की मार्किंग करते हैं इसी तरह आप विटामिन ए की एलिजिबल बच्चों की भी करेंगे। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने मुनासिब जगह पर आपने डोर मार्किंग करनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो घर वाले हैं उनका एतराज़ भी बनता है और आपकी मसलसल, तो इसलिए कोई मकसूद घर से यानी दरवाजे से हट के भी जो कोई मुनासिब जगह है वहाँ पर आप डोर मार्किंग करें। इसके बाद जब आपने नेक्स्ट इसी तरह घर चलते जाना है, तमाम घरों में वैक्सीनेशन करती हैं और जिग जैग आपने कभी भी काम नहीं करना, क्योंकि जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक जिग जैग काम करना मना है। जो टीम है उसने कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट पर कुछ देर के लिए रुकना है, जो उसने डिसाइडेड ऑपरेशन प्लान पे लिखी है कि मैं यहाँ पर रेस्ट करूंगी, और वहाँ पर वो फ्लेक्स भी एक छोटी सी लगाएगी ताकि जो कोई अन्य अगर बच्चा आ जाता है और घर वालों को भी पता हो मोहल्ले में या जहाँ पर जिस इलाके में आप वैक्सीनेशन करिए कि फ़लाँ जगह पर इतने से इतने बजे तक टीम ने बैठना है, अगर कोई बच्चा रह जाता है आ जाता है बाद में तो उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। आमतौर पर जो बच्चे हैं स्कूल से वापस 2 से 3 बजे आते हैं, तो टीमों को चाहिए कि वो सेम डे NA कवरेज की जो बेहतर टीमें हैं या जिनकी कवरेज अच्छी होती है वो लाजमी तौर पर बच्चों के वापस आने, जो खासतौर पर स्कूल में गए हैं उनके वापस आने का आमतौर पर टाइम जो होता है पंजाब में जिस तरह देखा जा रहा है वो 2 से 3 बजे है। तो टीमों को चाहिए कि इस एरिया में इस पीरियड में लाजमी तौर पर वो रिविजिट के लिए आए, उसको सेम डे NA कवरेज के लिए आए ताकि उसकी अबव 50% NA कवरेज हो। तो ये सारे स्टेप्स थे। अब हम चलते हैं वापस हेल्थ फैसिलिटी पर। जब हमने अपने दिन भर का काम कर लिया तो वापस हेल्थ फैसिलिटी पर जाके हमने कौन से काम करने।